नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 का जो होने वाला है, उसमें मैथ का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसका जो है बात करेंगे। जो रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति से आपको जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा में ध्यान दीजिएगा, जिसको बीज गणित बोलते हैं, उससे भी आपको जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। मेन जो टॉपिक है, मेन जो चैप्टर है, वो सबको आप जो है रिवीजन करके स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। जैसे आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति, उससे ऑब्जेक्टिव जो भर भर के पूछता है, लेकिन बहुत आसान सा रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से मात्र आपको जो है 50 ही बनाना है। तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब जो है आप हमसे जुड़िएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का है क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 60 का मान आपको पता होगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान ये भी कितना होता है? √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा? कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 गुने साइन 30 का भी मान कितना होगा? 1/2। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को √3 से गुना करेंगे। रूट में सेम चीज को 2 बार गुना कीजिएगा, रूट हट जाएगा। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 4। 4 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा? तो 4 बनेगा। तो यहां से 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2/4। इसको आप काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि आंसर कितना आ गया? 1/2। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा तो मिलेगा ही। तो आपको क्या करना है? आपको मान सारणी याद कर लेना है। साइन कॉस टेन, ये 3 को याद कर लीजिए, और 3 को उलट देंगे तो कॉट से कोसेक हो जाएगा। तो एकदम डेफिनेटली, एकदम श्योर है, 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मिलेगा। इसलिए अब बोला जाता है अंत भला तो सब भला। लास्ट में जो है आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आप जो है उसी का रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। बहुत जल्दी होगा, प्रैक्टिस भी होगा इस तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल उसका जो है 3 है। हमको निकालना है द्विघात बहुपद जिसका शून्यकों का, क्या बोल रहा है? शून्यकों का योगफल कितना है? 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 3। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 3। अच्छा, दोनों के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं। आपको पता होगा शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ठीक, तो आपको ए बी सी सबका मान तो यहां तो दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा। px बराबर क्या होता है? ax² प्लस bx और प्लस c। तो आप ध्यान दीजिए, a के सामने कितना? 1, तो a का मान 1 है, 1 गुने x² प्लस bx, b के सामने कितना है? 4, ये माइनस लगा हुआ है तो कितना लिखेंगे हम? -4x प्लस c के सामने कितना है? 3, तो हम लिख दिए 3x। एक लाइन इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 को x² से गुना करेंगे तो x² प्लस माइनस माइनस, 4 को x से गुना करेंगे 4x, और यहां है +3।
आपको हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, सब्जेक्टिव में भी मिल सकता है, दोनों में मिल सकता है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर में। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको जो है अगर नहीं आता है तो इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें जो पूरा किताब ही पढ़ना है। जो हम क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। आपको यही क्वेश्चन को 5 बार 10 बार 20 बार करके जो इसी को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में स्टेप वाइज स्टेप नंबर मिलता है। जैसे आप जो है 1 स्टेप भी लिख दिए, 2 स्टेप भी लिख दिए, 3 स्टेप भी लिख दिए, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये नहीं है जो आप पूरा क्वेश्चन सही कीजिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। 1 2 स्टेप 5 स्टेप जो है इतना भी कर लीजिएगा तो नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आपको जो है अब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को रिवीजन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 9 13 17 21 का 20वां पद निकालें। तो इसमें 20वां पद है, कोई भारी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए बराबर कितना लिखेंगे हम? ए बराबर 9, डी बराबर कितना हो जाएगा? तो 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया तो 9 4 13 यानी कि 4। 20वां पद जिसके बगल में वहां लग जाए वहां, वो होता है एन का मान। याद रखना है, जिसके बगल में वहां लग जाए वो किसका मान होता है? तो वो एन का मान होता है। तो एन बराबर हम कितना लिख लेंगे? एन बराबर लिख लेंगे 20। 20वां पद निकालना है, यानी कि टी एन का मान आपसे पूछ रहा है। टी एन का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 9 प्लस एन, एन का मान कितना है? 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 4। तो 9 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 गुने 4, 9 प्लस 19 चौक कितना हो जाएगा? 76। 9 6 15 7 1 8 यानी कितना आ गया? 85। तो आपसे पूछ रहा था 20वां पद, है ना? तो आप लिख सकते हैं नीचे में 20वां पद, 20वां पद 85। क्या क्वेश्चन भारी था? बिल्कुल भारी नहीं था। ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, नहीं तो 1 नंबर में एकदम डेफिनेटली जो है पूछेगा तो पूछेगा ही, एपी से क्वेश्चन पूछेगा ही। क्या क्वेश्चन है? 9 13 17 21 डॉट डॉट का 20वां पद निकाले। तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना। और मैथ में फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको याद होगा तो अगर कमजोर हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन फार्मूला याद है तो 1 लाइन फार्मूला तो लिख सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड 1-2 लाइन और लिख सकते हैं, बस हो गया। 2-4 स्टेप हो गया, नंबर तो मिलेगा ही। किसी तरह घिस तीर के भी पास हो जाइएगा। लेकिन अब वो आदत ही रहेगा कोरी वाला तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए कम से कम फार्मूला भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है बिंदु -5, 4 और बिंदु 7, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताएं। मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर आपको नहीं याद है तो आप 4 किलो कादू खा के आप प्राण दे सकते हैं। मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये पहला हो गया x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2। मान बैठा दीजिए। x1 का मान -5 प्लस x2 का मान 7 बट्टा 2, y1 का मान 4, y2 का मान -8 बट्टा में 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 में से 5 गया 2 बट्टा 2, 4 प्लस माइनस -8 बट्टा 2, 2 बट्टा 2 कट गया, कितना आया? 1 कोमा ये कितना हो गया? -4 बट्टा 2,
ये भी कट गया, 2 से 2 दूना 4, यानी कि आ गया हमको आंसर 1, -2। मध्य बिंदु का नियामक कितना निकल गया? 1, -2। इस प्रश्न में कहीं भी किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, कठिनाई, कनकनी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन क्या है? गोला। तो मेंसुरेशन में हम एक बात आपको बोलना चाहेंगे, जब मेंसुरेशन का आप क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें फिगर जो है बहुत ज्यादा उसका जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फिगर बनाना ना भूलें। अगर आप फिगर बना देते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप इतना निफिकिर हो जाइए जो आपको 1 नंबर मिल चुका है। इसलिए फिगर जरूर बनाएं। क्या बोल रहा है? व्यास। व्यास यानी कि डी बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना होता है? D/2। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये गोला का त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो जुलूम वाली बात है। तो आपको याद करना पड़ेगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, कुछ पूछे, गोला में आपको याद रखना है 4πr²। 4 पाई का मान 22/7। आर का मान तुरंत आपको कमेंट करना है, आर का मान कितना है? 7। स्क्वायर है तो कितना बार लिखेंगे? 2 बार। उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो। गोला बनाए, व्यास 14 था तो उसका आधा त्रिज्या कितना हुआ? 7। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7×7। आप इसमें से काट सकते हैं, एक साथ से एक साथ चला गया। अब आपको बच गया है और इधर से 22 चौक हो गया 88 और यहां से बच गया 7। 8 7 56 का 6 हासिल कितना बचा? 5। 8 7 56, 6 5 11, 5 1 6, 61। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल हो तो स्क्वायर देना ना भूलें और आयतन हो तो क्यू देना ना भूलें। नेक्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हो गया विभाजन सूत्र का क्वेश्चन। क्या है इसमें? एगो पॉइंट है, मान लीजिए एगो पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए का निर्देशांक है -1,7, बी का निर्देशांक है 4,-3। ठीक। और बोल रहा है इसको जो है, इस रेखाखंड को, एगो कोनो बिंदु है, हम मान लीजिए ये बिंदु सी है और इसको जो है यहां से 2:3 में ये रेखा विभाजित होता है। तो वही हमको ये जो सी पॉइंट है उसी का निर्देशांक हमको प्राप्त करना है। तो कैसे करें ना? क्वेश्चन है कैसे करें? कुछ नहीं करें, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, इसको हम मान लिए m1 m2। ठीक। फॉर्मूला तो विभाजन सूत्र आपको याद ही होगा। क्या है? सी का निर्देशांक चाहिए तो लिखेंगे सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2 कोमा
m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। अब इसमें से सभी का मान इसमें बैठा देना है और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, m1 का मान है 2, x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3, x1 का मान है -1 बट्टा m1 प्लस m1 का मान 2, m2 का मान 3, कॉमा m1 का मान 2, y2 का मान -3 जोड़ m2 का मान 3, y1 का मान 7 बट्टा m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बट्टा 3 दू 5, कॉमा ये हो गया -6, ये प्लस 7 दिया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज ABCD की भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु DEF की भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्या चीज है? ये समरूप त्रिभुज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन आसान है। अगर आप थ्योरम पढ़े हो ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको टीचर ठगा है, आप थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। समरूप त्रिभुज का बारे आपको पता होगा। समरूप त्रिभुज के बारे में, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होगा, या संगत भुजा समानुपाती हो फिर भी वो त्रिभुज समरूप होगा। अगर त्रिभुज 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो ये बोल रहा है ABC, एक ABC और एक DEF, दुगो त्रिभुज है। ABC की भुजा 10 सेंटीमीटर और DEF की भुजा 5 सेंटीमीटर। माफ कीजिएगा, ये फोटो जो है बना दिए हम छोटा, ये त्रिभुज बना दिए बड़ा, उससे लेना देना नहीं है। ये त्रिभुज है, इसका सभी भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है, इसका सभी भुजा कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ABC तथा DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो आपको पता होगा 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर लिखेंगे, भुजा का अनुपात उसका स्क्वायर हम कर देंगे। इसका कोनो भुजा हम ले लेते हैं संगत भुजा AB बट्टा उसका ले लेते हैं कथी DE, इसका स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन देख करके आपका होश खराब हो गया, लेकिन क्वेश्चन आसान था। ये हो गया 10 और ये कितना हो गया? इसका भुजा है 5, इसका क्या है? स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो आप लिख सकते हैं 100 अनुपात 25, नहीं तो इसको काट दीजिएगा तो कितना निकलेगा? ये 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 4 अनुपात 1। तो आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है, जो हो जाए। तो कितना आसान था, बहुत आसान था। नेक्स्ट करते हैं, अगला है, यदि साइन A बराबर 5/7 तो tan A का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/7, तो साइन A बराबर 5/7। आपको पता होगा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण ना। तो लंब बट्टे कर्ण, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
कर्ण का मान है, कर्ण के सामने कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस लम, लम के सामने 5 है तो 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, घटाने पर 5 में से 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। 24 का आप वर्गमूल निकालना चाहें, 2 दूना 4 छक 24, 2 रूट 6। ठीक है, कैसे किए? साइन बराबर दिया था 5/7, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, आधार निकालना है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण कितना है 7 का स्क्वायर, लंब कितना है तो 5, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, घटा लिए 24, 24 का वर्गमूल निकल गया कितना 2 रूट 6। आपको 10 का पूछ रहा है, नो टेंशन, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना निकाले हैं, लंब का मान दिया हुआ है 5, आधार का मान है 2 रूट 6। ध्यान रखना एक बात, अगर बट्टा में रूट आ जाए हर का परमेकरण उसी क्षण आपको कर देना है। तो ये क्या हो गया 5 रूट 6 बट्टा 2 गुने रूट 6 केवल 6, तो 5 रूट 6 बट्टा में 12। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हम आपको बहुत ही आसान सा शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग विधि द्वारा 900 निकाल लीजिए। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए लाजवाब तरीका है। 255 से क्या करेंगे हम 867 में 900 निकाल लेंगे। ये तरीका आपको जो है सभी शिक्षक नहीं बताएंगे, तो इसलिए इसमें ध्यान दीजिए, बहुत लाजवाब तरीका है, बहुत आसान सा है। अगर बुक के मेथड से जाइएगा तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। हम बहुत आसान सा तरीका बताते हैं। 255 अब इसे कितना बार में लग जाएगा, 255 2.5 से दूनी 500 और 3 बार में लग जाएगा लगभग। तो 5 तिया 15 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, फिर से 1, 3 दूना 6 1 7, घटाइए 7 में से 5 गया 2, 0 1, 102। अब फिर से यहां आ जाएगा 255, कितना 100 दूना 200, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 गया 1, ये रह गया 5, ये हो गया 0, लगाते जाइए 102, 51 दूना 102, इसका हो गया दी एंड ना। अब इसको क्या करना है, भाग में आपको पता होगा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। 10th में आप पढ़े होंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बस उसी फॉर्म पर अब हमको सेट कर देना है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी के फॉर्म में इसको जो है तोड़ते जाएंगे, जहां पर ये रिमाइंडर 0 हो गया वही भाजक हो जाएगा 900। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करिए, यहां पर जैसे देखिए एक भाग हो गया, ये भाज्य, भाजक, भागफल, ये शेष। तो बीच वाला क्या चीज है, बीच वाला है भाग। तो 867 बराबर ये है भाजक 255 गुने 3 और जोड़ कितना लिखेंगे 102, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये भी माथा में नहीं अट रहा है तो क्या करिए, दोनों कान आपको दिख रहा है, दोनों कान को मटिए, एगो कान इधर एगो कान इधर, है ना। तो ये 867 को उधर लिख देना है, 255 गुने 3 और शेष फल को जोड़ देना। फिर से 255 यहां लिख दिए 255 बराबर, फिर से दोनों कान को मटिए 102 गुने कितना लिखेंगे 2 प्लस शेष फल कितना बचा 51, फिर से 102 को यहां करिए, फिर से यहां कितना है 51 गुने
इधर वाला 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहां पर जो भाजक होगा वही क्या हो जाता है 900। तो आप लिख सकते हैं 900 बराबर कितना 51। अब ये प्रक्रिया आगे नहीं चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि रिमाइंडर ही 0 हो गया, तो अब यही रुक जाएगा। तो ये भी बहुत आसान सा तरीका बताए, बहुत शॉर्टकट में आप बना सकते हैं और 2 नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। हाँ, द्विघात समीकरण क्या निकालना है मूल। तो सबसे पहले क्या करना है, ए का मान लिखिए, तो एक्स स्क्वायर का आगे वाला ए का मान 1, बी का मान 7, सी का मान 10। आपको निकालना है विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है, ए का मान ए का मान 1 और सी का मान कितना हो गया 10। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 10 चौक 40, घटा करके कितना आया 9। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा, मूल निकालने का क्या फॉर्मूला है, मूल बराबर लिखिए या एक्स बराबर लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। आप यहां चाहे तो डी भी लिख ले, क्योंकि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में विवेचक, शॉर्टकट में डी। सभी का मान इसमें भर देंगे, माइनस बी का मान 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac का मान निकाल दिए हैं कितना 9 बट्टा 2a, 2 गुने ए का मान 1 माइनस 7 प्लस माइनस, आप यहां देखिए 9 का वर्गमूल 3 बट्टा में 2 कम 2, बहुत लाजवाब। यहां से हो गया, एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए, आंसर खट दिना मिलेगा। हम क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, आंसर कैसे नहीं मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। तो माइनस 7 प्लस 3 बट्टा 2, ठीक, प्लस किए एक बार माइनस कर लेंगे, माइनस 7 माइनस 3 बट्टा 2। तो 7 में से 3 गया माइनस 4, क्योंकि माइनस 7 प्लस 3, 7 में से 3 गया 4, बरंग का चिन्ह माइनस बट्टा 2, और यहां से माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 बट्टा 2। इसको कट्टम कुट्टी करना है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पंचे 10। तो यहां से माइनस 2 कोमा माइनस 5, ये रहा आपका क्या चीज मूल। तो इस प्रकार जो है बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्मों को हल करें। प्रतिस्थापन वर्गगुणन, ये दोनों विधि आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो दोनों विधि को बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, नहीं तो एग्जाम के बाद रोना ना कहीं पड़ जाए। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है हमको। ये समीकरण इसको मान लेते हैं हम 1, इसको मान लिए समीकरण 2। समीकरण 1 या 2 किसी से x या y का मान निकाल लेंगे। हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4। यहां से हम मान निकाल लेते हैं, मान के चलिए हम x का मान निकाल लिए, तो 4 प्लस इधर आके माइनस 2y, इसलिए x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा में 3। यहां तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो x का मान आया, समीकरण 2 लिए थे तो x का मान समीकरण 1 में हम भरेंगे, तो यहां हमको लिखना पड़ेगा, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 8x प्लस 5y बराबर 9।
चलिए मान रखिए 8 x का मान 4 माइनस 2y बट्टा में 3 जोड़ 5y बराबर 9। कटेगा तो नहीं है, गुना करना पड़ेगा। 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y बट्टा में, हाँ ठीक, बट्टा में कितना होगा 3। 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y, बट्टा में 3 है तो हम 3 रख दिए, प्लस में 5y बराबर में 9। अब यहां से 3 है और 1 है, उसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3। तो यहां से हम लिखेंगे 32 माइनस 16y, यहां पर 1 है तो हमको डायरेक्ट गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15y बराबर 9, कोना कोनी गुना। तो ये 32 माइनस 16 प्लस 15 कटेगा, 16 में से 15 गया, एगो y बरंग का चिन्ह माइनस, तो माइनस y बराबर 9 तिया 27, 32 प्लस 27, इसको खींच के लाएंगे इधर माइनस 27, माइनस y उधर धकेल देंगे प्लस y, 32 में से 27 घटाइए, 12 में से 7 गया 5, इसलिए y बराबर कितना निकला 5, y का मान निकल गया। अब हम करेंगे y का मान समीकरण इस 3 में हम भर लेते हैं, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा में 3, इसमें आप y का मान भर दीजिए, तो 4 माइनस 2 गुने y का मान भरेंगे 5 बट्टा में 3, तो 4 माइनस 5 दूनी 10 बट्टा में 3, तो आ गया 10 में से 4 गया माइनस 6 बट्टा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस 2। तो आपको क्या करना है, लास्ट में नीचे में x का वैल्यू आएगा जो और y का वैल्यू जो आएगा वो लिख दीजिए। x का वैल्यू कितना आया है, आ गया -2, और y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू आया है 5। ब्यूटीफुल तरीका से बनाने के बाद लास्ट में जो आप जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम आपको करवाए, कोशिश करेंगे इसी प्रकार जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के हम आते रहें, आपको प्रैक्टिस करवाते रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें और अच्छा नंबर लाते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए इससे ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, धन्यवाद।